यस, प्लेट्यूज मैंने उस दिन बताया था। प्लेट्यूज क्या होते हैं? फ्लैट टेबल लैंड होती है। माउंटेन्स कॉनिकल होते हैं और ये फ्लैट टेबल लैंड होते हैं, इनको प्लेट्यूज कहा जाता है। आज हम उनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे माउंटेन का फीचर क्या था कि वहां पर पेड़ पौधों की कमी पाई जाती है, वहां पर जीव जंतु डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, स्नो पाया जाता है, वहां से नदियां निकलती। तो प्लेट्यूज से क्या क्या होता है? प्लेट्यूज जो होते हैं, द वेजिटेशन ऑफ द प्लेट्यूज डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। अगर कोई दो क्षेत्र है प्लेट्यू रीजन, जैसे आपका मैं एग्जांपल ले लूं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, तो दोनों की जो वहाँ के पेड़ पौधे पाए जाएंगे, मध्य प्रदेश में वो अलग तरीके के होंगे और छत्तीसगढ़ में अलग तरीके के पेड़ पौधे पाए जाएंगे। यही पहली लाइन में कह रहा है कि प्लेट्यूज में वेजिटेशन जो है वो रीजन टू रीजन डिपेंड करती है। सम प्लेट्यू कवर 100 ऑफ किलोमीटर, कुछ प्लेट्यूज जो है वो 100 ऑफ किलोमीटर को कवर करते हैं। जैसे डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का सबसे लार्ज प्लेट्यू है जो 8 इंडियन स्टेट को कवर करता है। पूछा जा सकता है कभी भी कहीं भी, डेक्कन प्लेट्यू कितने स्टेट को कवर करता है? हाउ मच स्टेट्स आर कवर्ड बाय द डेक्कन प्लेट्यू? तो आपको पता होना चाहिए 8 स्टेट्स को कवर करता है। सम प्लेट्यू रिच, कुछ जो प्लेट्यूज होते हैं वो मिनरल्स में रिच होते हैं। जैसे छोटा नागपुर पठार जो है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, वहां पर कोल, आयरन, बॉक्साइट, मैग्नीज और कॉपर पाया जाता है। और फिलहाल सेवरल रिवर फ्लो थ्रू द प्लेट्यूज, प्लेट्यूज से कुछ ही नदियां निकलती हैं। जैसे एमपी प्लेट्यू जो है, डेक्कन प्लेट्यू से एमपी में नर्मदा और ताप्ती निकलती है और इधर उड़ीसा की तरफ महानदी निकलती है। ठीक है, तो इस तरह हर जगह कुछ ही कुछ नदियां निकलती हैं। फिर आते हैं आपके प्लेन जिनमें आप रहते हैं। प्लेन्स आर द लो लैंड दैट एक्सटेंड ओवर अ वास्ट एरिया। वास्ट माने होता है फैला हुआ, और लो लैंड माने होता है निचली भूमि होती है बहुत दूर तक एक जैसी फैली हुई। The plains are usually formed by the rivers that rise in the mountain and flow down. मोस्टली जो मैदान होते हैं उनका निर्माण पहाड़ की नदियों से होता है। वो नदियां जो पहाड़ से निकलती हैं और बहते हुए नीचे आती हैं मैदानों में। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में नदियां अपने साथ जो मिट्टी, सैंड, बालू, गिट्टी जो भी लेकर आती हैं वो उसको किनारों पे जमा करती हुई आगे बढ़ जाती हैं। ग्रेजुअली प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय दीज डिपॉजिट, और फिर धीरे धीरे इन फिर वहां पर प्लेन्स बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया हैव बीन फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा। जैसे इंडिया में गंगा प्लेट्यू, जिसमें गंगा रीजन जो है जहां पर आप रहते हैं, यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, हरिद्वार के आसपास, ये सारा, हरिद्वार भी आपका प्लेन, हरिद्वार प्लेन में नहीं आता, पर हरिद्वार से गंगा नीचे उतरती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ये सब जो जगह है ये प्लेन में आती है। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया जाता है। प्लेन्स कैन बी फॉर्म्ड अराउंड द सी और इन द इंटीरियर ऑफ द, इंटीरियर ऑफ द कंट्री। जो प्लेन्स होते हैं, जो मैदान होते हैं, वो आपको समुद्र के आसपास भी दिखाई पड़ेंगे या किसी कॉन्टिनेंट के आंतरिक भाग में भी दिखाई पड़ सकते हैं। अब फीचर्स क्या है इसके प्लेन के? प्लेन की में क्या क्वालिटी होगी जो प्लेन कहलाता है? सबसे पहले तो वहां पर सिल्ट का डिपॉजिट होगा नदियों के द्वारा। मेक द प्लेन वेरी फर्टाइल, जिसकी वजह से प्लेन बहुत फर्टाइल होते हैं, सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर होते हैं, मेनी क्रॉप ग्रोन इन द प्लेन्स होता है। द प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड एज कंपेयर टू द माउंटेन एंड प्लेट्यूज। जो प्लेन्स होते हैं वहां पर बहुत घनी जनसंख्या पाई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश जो है वो इस वक्त वहां इसमें 1 करोड़ के आसपास लोग हैं। 1 करोड़ के लगभग, मतलब आप ज्यादा भी कह सकते हैं, वो तो डाटा देखने से पता चलता है। तो यहाँ पर ज्यादा लोग रहना
पसंद करते हैं। मेनली टाउन एंड सिटीज आर लोकेटेड इन द प्लेन। बहुत से शहर जैसे कानपुर, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़, आगरा, ये सब कहाँ है? आपके प्लेन में है। Many great civilization developed on the river bank in the ancient time. नदियों के किनारे बहुत सी प्राचीन सभ्यताएं डेवलप होती है। नदियों के किनारे मतलब जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे, या बहुत बच्चों ने सुना होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसमें मिट्टी की खुदाई करके पता चला कि कैसे घर होते थे, कैसे लोग, मतलब बहुत सारी लाइफ के बारे में सब कुछ बताया गया उसमें। हड़प्पा सिविलाइजेशन है, बहुत सारी सिविलाइजेशन है जो नदियों के किनारे की डेवलप हुई थी। गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ पर गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी में आपको कहीं जाना है तो क्या रोड है, रेल है, एयर है, ठीक है, वो गुड ट्रांसपोर्ट मिलता है। ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी भी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है, ठीक है, तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है। वेरी लेस वेजिटेशन, यहाँ पर पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब जगह घर बनवा देते हैं। एनिमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट एंड एनिमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट, और जानवर अधिकतर डेजर्ट में पाए जाते हैं। सॉरी, रिच इन, अच्छा मैं तो वहां पहुंच गई नीचे। हाँ, गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड रिच फर्टाइल सॉइल मेक द प्लेन वेल सूटेड फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट। आपके जो प्लेन्स होते हैं उनमें जैसा मैंने बताया रेल है, रोड है, सारी फैसिलिटी होती है, पानी की इजीली मिल जाता है, रिच फर्टाइल सॉइल मिलती है। प्लेन्स जो होते हैं इसलिए लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं। आप लोग में बहुत बच्चे होंगे जो यूपी ज्यादा पसंद करते होंगे राजस्थान जाने की अपेक्षा या बिहार में रहने की अपेक्षा, उनको यूपी ज्यादा पसंद आता है। तो उसका रीजन है कि यहाँ की हवा, पानी, मिट्टी सब कुछ सही है। अब आता है डेजर्ट। डेजर्ट होता है रेगिस्तान, पिछली बार भी बताया था। डेजर्ट आर द वास्ट एरिया ऑफ सैंड, बालू से बना हुआ बहुत बड़ा एक स्थान। दैट रिसीव वेरी लेस रेनफॉल, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर ना तो बहुत ही माइनस होता है और मतलब बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है और बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे कम और जीव जंतु पौधे और जीव जंतु कम पाए जाते हैं। डेजर्ट सॉरी, इसके बाद फीचर्स हैं। डेजर्ट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट, यहाँ पर दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं, इससे एक्सट्रीम क्लाइमेट कहा गया। एक्सट्रीम का मतलब होता है टू हॉट टू कोल्ड, और या तो नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। वैसे यहाँ पे एक्सट्रीम है तो टू हॉट और टू कोल्ड आएगा इसके लिए। अगला, डेजर्ट्स आर एक्सट्रीमली ड्राई बिकॉज दे रिसीव स्कैंटी। यहाँ बहुत ज्यादा सूखे इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है। सैंड स्टॉर्म यहाँ पर कॉमन है आना, जैसे अपने आंधी आती वैसे वहाँ पे बालू के तूफान रोज आते हैं। विंड ब्लो फ्रॉम द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और क्या होता है फिर बालू जब एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है तो सैंड ड्यून बनाती है। पिछली बार भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, सैंड, व्हाट इज सैंड ड्यून, मैंने ये क्वेश्चन पिछली बार फोर्थ में भी कराया था, व्हाट इज सैंड ड्यून। तो इसका आंसर होगा द विंड ब्लोज द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सैंड फ्रॉम द सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड, दे आर स्मॉल हिल ऑफ सैंड। ये बालू के छोटे टुकड़े होते, छोटे भूभाग होते हैं। डेजर्ट्स आर टू टाइप्स, डेजर्ट के दो टाइप होते हैं, कोल्ड और हॉट। डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट के प्लांट्स में कैक्टी और पाम ट्रीज आते हैं, यानी जो कांटे वाले पेड़ पौधे हैं, जैसे कैक्टी है, बबूल इसको कहते हैं, आपका पाम होता है, और आपके कौन से होते हैं, जिसको डेट, वो बबूल, कीकर, जितने कांटेदार एलोवेरा है आपका, ये सब यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पर ऑसिस पाया जाता है, छोटा सा पानी का तालाब होता है जो रेगिस्तान में पाया जाता है, जिसमें डेजर्ट्स और पाम्स रहते हैं। डेजर्ट्स आर यूजुअली लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, डेजर्ट मोस्टली पश्चिमी भाग में है भारत के। सम ऑफ द फेमस डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड सहारा इन अफ्रीका, और आपको वर्ल्ड के कुछ डेजर्ट्स के नाम बताए
जा रहे हैं, इसमें है सहारा इन अफ्रीका, थार इन इंडिया, ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया और पेंटागोनिया इन साउथ अमेरिका। ये डेजर्ट के नाम है और वो उनके देशों के नाम है। पढ़ने वाले बच्चे अनुभव हैं, सोनाक्षी है, शामी है, विशाल है। जैसे मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ ना, सहारा इन अफ्रीका, थार इन इंडिया, ग्रेट सैंड, इनको अंडरलाइन कर लो। अभी आपको जब मैप पढ़ाऊंगी तो उनमें से ये डेजर्ट के नाम फिल करवाए जाएंगे, तो आप इनको अंडरलाइन कर लो कि थार डेजर्ट कहाँ है इंडिया में, सहारा कहाँ है अफ्रीका में, सैंडी कहाँ है ऑस्ट्रेलिया में, और साउथ अमेरिका में आपका कौन सा है, पेंटागोनिया। अब इसके बाद आपसे रिलीफ फीचर्स कहे जा रहे हैं भरने के लिए। रुद्र इनको फिल कर लीजिए, अंडरलाइन कर लो, सहारा इन अफ्रीका, थार इन इंडिया, ग्रेट डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया और पेंटागोनिया साउथ अमेरिका। जब मैप कराऊंगी तो ये क्वेश्चन कराऊंगी। अच्छा हाँ, ये यहाँ पर CW डालो। यहाँ पर CW डाल दीजिए, डेट डालिए। कर लिया? अब बताइए रिलीफ फीचर्स किसको कहते हैं, 1 बाय 1 बताइएगा। मैं माइक ऑन कर रही हूँ। रिलीफ फीचर किसको कहा जाता है, बताइए। मैम क्या बोला आपने? पहला बताओ, जहाँ पे मैंने लिखा थी आपको 1 वर्ड बताइए, रिलीफ फीचर को क्या कहते हैं। किसी को कुछ नहीं पता। मैम माउंटेन। लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म कहते हैं। आपने लैंडफॉर्म लिखा है बेटा, लैंडफॉर्म। ओके मैम। अगला, लो लाइंग एरिया बिटवीन माउंटेन एंड हिल, माउंटेन और हिल के बीच का निचला भाग क्या कहलाता है, जल्दी बोलो। मैम वैली। मैम वैली। वेरी गुड। मैम वैली। क्या कहते हैं रूही, वैली। एक मिनट, जेली बता रही है रूही, जेली बता रही है। जब रूही बुक इसीलिए पढ़ी जाती है, रूही बुक इसीलिए पढ़ी जाती है कि हम बुक पर देखें। तो बच्चे बोले वो आंसर नहीं देना होता है। यही बात मैं तुम्हें पिछले साल भी समझाती थी कि खुद आंसर ढूंढो और बताओ। अगर मैं कह दूं ये सारे जेली बोल रहे हैं तो तुम भी पिटो, ये तो पिटेंगे ही। ये ई है। अगला, मिनरल्स, रिच इन मिनरल, मिनरल में कौन रिच होता है, मैम प्लेन्स। हेलो, अरे देख लो, पढ़ लो कुछ। हेलो, ये किसका माइक ऑन है और शोर आ रहा है। मैम एक्सरसाइज पीडीएफ में भेजोगे?
नहीं, बहुत चालाक बनते हो तुम लोग। मैं प्लेट्यूज दिख रही हूँ यहाँ पर। मैम प्लेट्यूज में पाए जाते हैं मैम हाँ तो लिखो मिनरल्स। ना, यहाँ पे पेन सही से नहीं चल रहा है इसलिए मैं नहीं लिख पा रही हूँ। आप प्लेट्यूज लिखो यहाँ पर। अगला, स्मॉल वाटर बॉडी इन डेजर्ट। स्मॉल वाटर बॉडी को क्या कहते हैं जो डेजर्ट में पाई जाती है? ओसिस। हाँ, वर्ड मीनिंग सबने कर ली होगी। यस मैम। फिर काम पेंडिंग हो रहा है। यस मैम कर ली। चलिए अब सैंड ड्यून। सैंड ड्यून कहाँ पाए जाते हैं? मैम सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून क्या होते हैं? चेन ऑफ माउंटेन लो एरिया बिटवीन द हिल वास्ट एरिया ऑफ मैम सी। स्मॉल हिल ऑफ सैंड या रिच फर्टाइल लैंड। सी कैसे होगा? मैम सी। सैंड ड्यून वास्ट स्मॉल हिल ऑफ सैंड होते हैं। यस मैम वही कह रहे सी। सी कहाँ है? डी है। प्लेन क्या होता है? रिच फर्टाइल लैंड होती है। प्लेन क्या होती है? रिच फर्टाइल लैंड। माउंटेन क्या होते हैं? व्हाट इज माउंटेन? माउंटेन रेंज। मैम चेन ऑफ माउंटेन। मैम वैली। मैम यस मैम बी। मैम पांचवे का सी। पांचवे का सी होगा। सी। तो वेरिएशन वाले में चूज द करेक्ट ऑप्शन बताइए। जो क्वेश्चन पढ़िए। मैम लैंड फॉर्म्स। मैम अगला हिल्स। मैंने कर दिया है। अच्छा अगला हिल्स। टेबल लैंड। टेबल लैंड। मैम प्लेटिन्यू का मैम टेबल लैंड। मैम सेकंड का पार्ट मैम इसका माइक ऑन है? माइक ऑफ करो। आंसर एक भी नहीं दे रहे, माइक क्यों ऑन कर रखा है? मैम फिफ्थ का ए। मैम फिफ्थ का माउंटेन्स। मैम प्लेन्स। मैम ए होगा प्लेन्स। ढूंढ लिया? हाँ, प्लेन्स होगा। वेरी गुड। चलो अगले में आते हैं। माउंटेन्स होगा। नहीं, प्लेन्स होगा। कैसे माउंटेन्स होगा? माउंटेन्स कैसे होगा? मोस्ट पॉपुलेटेड लैंडफॉर्म। पहाड़ में लोग ज्यादा रहते हैं, मैदान में लोग ज्यादा रहते हैं। हाँ, स्मॉल वाटर बॉडी को क्या कहते हैं? ऑसिस कहते हैं। फ्लोरा और फौना कहाँ ज्यादा पाया जाता है?
मैम माउंटेन्स। माउंटेन स्लोप पर। मैम माउंटेन। माउंटेन नहीं होगा, माउंटेन स्लोप होगा। एक्सपीरियंस ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, सबसे ज्यादा गर्मी और ठंडी कहाँ पर होती है, किस क्लाइमेट, किस जगह पर होती है? डेजर्ट। हाँ, मैम very क्योंकि good। डेजर्ट के हाँ, दिन बहुत गर्म, रात बहुत ठंडी। ठंडी। प्लेट्यू रीजन, कौन सा प्लेट्यू है जहाँ पर ये पाए जाते हैं? मैम डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू लिख सकते हो, या छोटा छोटा नगर। छोटा नगर नहीं है, छोटा नागपुर। पहले पढ़ो ध्यान से, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। और प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर गंगा, उनको क्या कहा जाता है जो गंगा रिवर के द्वारा बनाए गए प्लेन्स है? नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न प्लेन। हाँ, नॉर्दर्न प्लेन। हाँ, कर लीजिएगा। अगला फिलिंदा ब्लैंक्स पे आ जाओ, जल्दी करो बेटा, 2 मिनट का टाइम रह गया। पहले फिलिंदा ब्लैंक में द लो एरिया बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स आर नोन एज, वेरी गुड, वैली। ए एग्जांपल ऑफ प्लेट्यू इज, प्लेट्यू का एक एग्जांपल दो। प्लेट्यू मैम डेक्कन प्लेट्यू। वैली। आप छोटा नागपुर। नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। फॉर्म अ नेचुरल बैरियर, कौन नेचुरल बैरियर बनाता है गर्मी और ठंड हवाओं से? मैम माउंटेन। चलो, मैम माउंटेन बनाता है। मैम माउंटेन। हाँ, कौन से ड्यून पाए जाते हैं डेजर्ट में? सैंड। मैम सैंड ड्यून। हाँ, डेजर्ट के प्लांट्स इंक्लूड, डेजर्ट के प्लांट्स में क्या आता है? मैम कैक्टस। कैक्टी। मैम कैक्टस की कटा। कैक्टी कहते हैं, कैक्टी, ठीक है। चलिए क्लास।